हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। हम लोग ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 6.3 को डिस्कस कर रहे थे। तो 6.3 में टोटल क्वेश्चन 16 था। पिछले वीडियो में हम लोग 1 to 8 क्वेश्चन तक सोल्व कर चुके थे। आज हम इस वीडियो में उसके आगे का बचा हुआ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आगे का 8 तक सोल्व किए थे, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन फिगर 6.39 में फिगर दिया हुआ है ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल। ABC और AMP टू राइट एंगल है। राइट एंगल एट B और M, और राइट एंगल जो बन रहा है B और M पे, एक B पे बन रहा है और एक M पे बन रहा है। प्रूव दैट, पहला है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल AMP के, और दूसरा है CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज कर रहे थे। 3 सिमिलरिटी क्राइटेरिया ध्यान में रखते हैं, एक AA, एक SSS और तीसरा था SAA। सही तीनों का यूज करके सिमिलर प्रूव करेंगे। तो पहला प्रूव क्या करना है, गिवन सबसे पहले क्या है, राइट एंगल में, मतलब कि एंगल दे दिया है AMP। एंगल AMP हम माने तो AMP 90 डिग्री दिया है, और एंगल ABC ये भी 90 डिग्री है। दो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एक एक एंगल दोनों का 90 डिग्री बन रहा है। और प्रूव करना है फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल AMP के। AMP के ABC कौन सा ट्रायंगल हुआ, तो ABC ये वाला ट्रायंगल हुआ। और AMP देख रहे हैं इस तरह से, ये वाला ट्रायंगल हुआ। तो ये दोनों, जिस दोनों ट्रायंगल का सिमिलर प्रूव करना है, तो या उसका 3 क्राइटेरिया आना चाहिए, या तो तीनों एंगल सिमिलर हो, या साइड का रेशियो इक्वल हो, या फिर दो साइड का रेशियो और एक एंगल इक्वल हो। तो यहां से हम चलेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, और एक और पढ़े थे क्राइटेरिया ए कि अगर दो एंगल भी इक्वल होगा तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो ABC एंड AMP, अब ABC एक एक एंगल तो हम 90 डिग्री देख चुके हैं, एंगल ABC इक्वल टू होगा एंगल AMP के। ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, ये गिवन है। और एक एंगल इक्वल हो गया, अगर किसी तरह से इसका एक और एंगल इक्वल हो जाए तो ए से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं दोनों में ए कॉमन आ रहा है। अब एंगल पूरा देखेंगे कि पूरा कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो ABC में भी ए एंगल आ रहा है, और दूसरा ट्रायंगल है AMP में भी ये पूरा एंगल आ रहा है। मतलब एंगल ए दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो दो एंगल इक्वल आ गया, तो हम आगे का जरूरत ही नहीं है। बाई ए से बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल AMP के। पहला क्वेश्चन यही कर रहा था कि जो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था उसको सिमिलर प्रूव करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन में है CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP। अब CA, एक ट्रायंगल का CA, ये हम देखते हैं कि अलग अलग ट्रायंगल में आता है। तो CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल, दो ही ट्रायंगल बन रहा है, उसी दोनों ट्रायंगल के साइड का रेशियो होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सेकेंड में, देखो दोनों साइड का, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों का रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं CA, देखो सिंस यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं ABC सिमिलर है ट्रायंगल AMP के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AC अपॉन AP दोनों साइड का। जैसे यहाँ कंग्रुएंट में हम लोग पढ़े थे कि सिर्फ हम लिखा हुआ से भी हम पहचान जाएंगे कि कौन किसके कोरेस्पोंडिंग है। तो AC अपॉन AP इक्वल टू, जो कह रहा था इक्वल, बस वही करना है। AC अपॉन AP इक्वल टू BC अपॉन MP इक्वल टू AB अपॉन AM। ये तीनों इक्वल आएगा। तो प्रूव क्या करना है, CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP, मतलब दो साइड का ही है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि AC को हम लिख सकते हैं, और AC को हम CA लिख सकते हैं, AP को PA लिख सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन MP। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड प्रूव हो गया। बस दोनों ट्रायंगल का सिमिलर प्रूव था, तो ये दोनों ट्रायंगल का साइड था तो सिमिलर होगा, तो साइड का रेशियो भी इक्वल आएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10।
CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and angle EGF such that D and H lies on side AB and EF of triangle ABC and triangle EFG। दो ट्रायंगल है ABC और EFG। If ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के, ट्रायंगल ABC सिमिलर है, दो ट्रायंगल सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, एक हो जाएगा ABC और दूसरा ट्रायंगल जो है इसी के सिमिलर है, आगे कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के, तो इसी के अनुसार बनाएंगे। जैसे ऊपर में ए लिखे हैं तो ए के कोरेस्पोंडिंग जो सिमिलर है उसी को लिखेंगे एफ, बी के कोरेस्पोंडिंग ई और जी। दो ट्रायंगल बन गया। अब क्या कर रहा है कि सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। अब एंगल ए सी बी ए बी में आएगा तो ए सी बी में ये वाला एंगल बन रहा है और एंगल EGF में ये वाला एंगल बन रहा है, तो कह रहा है कि CD से जो एंगल C का बाइसेक्टर है जो है CD और एंगल G का बाइसेक्टर है जो है GH। तो क्या कह रहा है कि D जो है D लाई करता है AB पे, तो D को देखो D को हम AB पे बनाए हैं और H लाई ऑन FE, तो H लाई ऑन FE, तो हो गया एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर है मतलब कि ये वाला एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा। फिगर में ड्रॉ सही से नहीं हुआ, लेकिन अगर ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है तो यहाँ से गिवन क्या क्या है, देखो अब दो एंगल बन गया तो हम लिख सकते हैं कि गिवन, यहाँ पे अगर इसको 1 माने 2 माने और इसको 3 4 माने तो गिवन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्यों? क्योंकि बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है इसीलिए। और क्या क्या है, एंड ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो सिमिलर होगा इसका क्या मतलब होगा कि इसको डेट इज यहाँ पे लिख सकते हैं, डेट इज ए बी बाई एफ ई इक्वल टू बी सी बाई ई जी इक्वल टू ए सी बाई एफ जी। और उसी तरह से एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल जी। जब दोनों सिमिलर है तो इसका मतलब दोनों का साइड का रेशियो इक्वल होगा और दोनों का एंगल इक्वल होगा। तो प्रूव करना है, टू प्रूव फर्स्ट में आते हैं सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो ये देखो ऊपर वाला दोनों एक साइड का, एक ट्रायंगल का साइड होता है, नीचे वाला दोनों एक ट्रायंगल का। तो सी डी और ए सी किस में आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे सी डी और ए सी, सी डी और ए सी आ रहा है एंगल ए डी सी में, और जी एच और एफ जी, तो जी एच और एफ जी, जी एच और एफ जी आ रहा है एंगल एफ एच जी में। तो ये दोनों ट्रायंगल का साइड का रेशियो इक्वल प्रूव करना है, तो उसके लिए हमको ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे होगा, यहाँ पे जानते हैं कि एंगल, अब देखो एक में एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल जिसमें रहेगा, तो एक है एडीसी एंड ट्रायंगल एफ एच जी में एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल जी गिवन। देखो तो एंगल सी जो है ये पूरा ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ, या फिर यहाँ से हमको इसको लिखने का जरूरत नहीं है, हम ये दोनों में हम लिख सकते हैं सिंस, हाँ लिखेंगे एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, तो हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल जी, ये गिवन है। तो हाफ ऑफ एंगल सी, अब एडीसी में हाफ ऑफ एंगल सी को हम क्या रखे हैं, तो एंगल 2, और हाफ ऑफ एंगल जी, एंगल जी को हम इस वाले ट्रायंगल में 4 रखे हैं, तो एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। एक एंगल इक्वल आ गया और एक साइड का, और इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ ये गिवन है, तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, ए गिवन है।
तो बाई दो एंगल इक्वल आ गया, तो बाई ए क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल एफ जी एच के। हम फिगर नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। देखो एफ जी एच नहीं, एफ यहाँ पे एफ एच जी हो जाएगा, क्योंकि डी के कोरेस्पोंडिंग एच होगा। तो यहाँ से जब ये दोनों ट्रायंगल इक्वल होगा, ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इसका साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो क्वेश्चन में ही पूछ रहा था कि जी एच सी डी अपॉन जी एच, देखो सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, इसीलिए सी डी डी सी के जगह पे सी डी, तो इधर एच जी के जगह पे जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन, ये प्रूव हो गया। ये था इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड में जो है, सेकंड में प्रूव करना ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर है ट्रायंगल एच जी ई के। सेकंड क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर है ट्रायंगल एच जी ई के। तो यहाँ से ट्रायंगल एच जी, अब देखो जो कहेगा हमको मालूम करना है कि उसमें या तो उसका साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है, या फिर देखो डीसीबी कौन सा ट्रायंगल है, तो डीसीबी ये जो नीचे से बन रहा है वो वाला ट्रायंगल है। और उसी तरह से एच जी ई ये जो नीचे में बन रहा है, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो यहाँ से हम सिंस एंगल सी इक्वल टू एंगल जी ये गिवन है, तो हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल जी, और हाफ ऑफ एंगल ए वन इक्वल टू एंगल थ्री हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से इन ट्रायंगल लिखेंगे डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई में। यहाँ से देखो तो डी सी बी में एंगल वन है और एच जी ई में एंगल थ्री है, तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री, एंड दोनों में एंगल बी और एंगल ई इक्वल होगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। ये गिवन है क्योंकि दोनों पूरा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, तो पूरा वाला एंगल है इसलिए ये भी सिमिलर होगा। तो यहाँ से बाई ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर होगा ट्रायंगल एच जी ई के। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका प्रूव करने का। अब इसी तरह से है इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं क्या प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ट्रायंगल डी सी ए ऊपर वाला ट्रायंगल और एच जी एफ इधर का ऊपर वाला ट्रायंगल। तो इसमें एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर हम पहले ही इक्वल कर चुके हैं, और एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, तो डी सी ए और एच जी एफ। तीसरा में है ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर है ट्रायंगल एच जी एफ के। तो यहाँ देखो तो डी सी ए ये वाला ट्रायंगल हो गया और एच जी एफ ये वाला ट्रायंगल। तो यहाँ से एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर हम प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि ये ये दोनों ट्रायंगल में है, तो ये प्रूव्ड ए है। और एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल एफ, ये गिवन है। तो बाई ए से दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा, मतलब ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर होगा ट्रायंगल एच जी एफ। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड प्रूव। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11। इन फिगर 6.40 ये फिगर दिया हुआ है, ई इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कह रहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी ये साइड हो गया, ए सी ये साइड हो गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होगा तो एंगल भी इक्वल होगा। तो गिवन क्या क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी,
यहाँ से हम इसको एंगल 1 मान लेते हैं, एंगल 2 मान लेते हैं। तो ए बी का हो जाएगा, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, तो एंगल 2 ए बी का अपोजिट साइड और एंगल 1, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड इक्वल होता है आपस में, तो इसीलिए ए बी का अपोजिट एंगल है 2 और ए सी का अपोजिट एंगल है 1, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। कह रहा है इफ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी है परपेंडिकुलर, देख रहे 90 डिग्री बन रहा है, और ई एफ है परपेंडिकुलर टू ए सी, ई एफ ए सी पे परपेंडिकुलर है, तो प्रूव दैट ट्रायंगल, टू प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल ई सी एफ के। ए बी डी कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये वाला ट्रायंगल, और ई सी एफ ये जो प्रोड्यूस्ड करके बना है ये वाला ट्रायंगल। तो हम जो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है उसी ट्रायंगल में देखेंगे कि क्या क्या कॉमन है इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ में। तो ई सी ए बी डी में ये वाला एंगल आ रहा है और ई सी एफ में ये वाला एंगल आ रहा है, मतलब लिख सकते हैं एंगल ए बी डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ई सी एफ। क्यों? क्योंकि हम इसको एंगल 1 ए बी डी को 1 माने हैं और एंगल ई सी एफ को 2 माने हैं, सी वाला को हम 2 माने हैं, तो चूंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इसलिए ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। और देख रहे हैं कि ईसीएफ में भी एक 90 डिग्री बन रहा है और एबीडी में भी एक 90 डिग्री बन रहा है, तो लिख सकते हैं एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ई एफ सी। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। तो यहाँ से जैसे ही दो एंगल इक्वल हुआ हमें ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करेंगे और ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ई सी एफ के। यही प्रूव करना था, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 प्रूव। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। Side AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ and QR and median PM of ट्राइंगल PQR। दो ट्राइंगल दिया हुआ है, एक ABC है और एक PQR है, दोनों का एक एक मीडियन है, एक का AD और दूसरे का PM। तो क्या कह रहा है, गिवन क्या क्या है देखो, तो साइड का रेशियो दिया है, मतलब AB, दूसरे ट्राइंगल का AB प्रोपोर्शनल है PQ का, तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा BC QR के, और मीडियन एक का AD अपॉन PM, ये गिवन है। तो प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये प्रूव करना है। तो ए बी सी पूरा ट्रायंगल है और पी क्यू आर भी पूरा ट्रायंगल, ये दोनों के सिमिलर प्रूव करना है। तो हम देख रहे हैं कि ए बी अपॉन ए बी और BC, AB और PQ का रेशियो, BC और QR का रेशियो, मतलब देख रहे हैं कि दो साइड का रेशियो ऑलरेडी इक्वल दिया है। तो अगर ये दोनों का इंक्लूडेड एंगल AB और BC का इंक्लूडेड एंगल ये वाला हो जाएगा और PQ और QR का इंक्लूडेड एंगल ये वाला हो जाएगा। अगर हम ये दोनों को किसी तरह से इक्वल प्रूव कर दें तो दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। या फिर तो ये दोनों को इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, अगर ये वाला और ये वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। अब इसमें हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो यहाँ पे BC को हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, BC को हम लिख सकते हैं हाफ BD, और सॉरी BC को लिख सकते हैं 2 इंटू BD, टू BD, और उसी तरह से QR को हम लिख सकते हैं 2 QR। देखो इसका लिखने का क्या मतलब हुआ, क्योंकि चूंकि BC इक्वल टू BD इक्वल टू DC, मीडियन है तो इक्वल होगा, एंड QM इक्वल टू QR नहीं, QM इक्वल टू MR। तो हम लिख सकते हैं BD इक्वल है DC के, तो 2 BD को हम लिख सकते हैं BC के इक्वल। उसी तरह से QM इक्वल है MR के, तो QR को हम 2 QM लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम ये प्रूव करेंगे AB अपॉन PQ इक्वल टू आ गया BD अपॉन QM, और इक्वल है AB अपॉन PQ BD अपॉन QM, AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, मीडियन के भी, मतलब AD अपॉन PM। तो यहाँ से अब ये ट्रायंगल में देखेंगे, ये AD अपॉन PM दिया हुआ था, PM, M नहीं N। तो
तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ए बी बी डी और ए डी ट्रायंगल ए बी डी का साइड है, और पी क्यू क्यू एम और पी एम ट्रायंगल पी क्यू एम का साइड है। तो दोनों ट्रायंगल के साइड का रेशियो इक्वल आ रहा, तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। तो इसीलिए ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू एम के। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो डेट इज एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्यू। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि दो साइड का रेशियो ए बी सी में और पी क्यू आर में ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू है बी सी अपॉन क्यू आर। तो यहाँ से हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें दो साइड का रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये गिवन है। और एंगल बी इक्वल टू हम लोग एंगल क्यू प्रूव किए हैं, ये प्रूव एवं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि दो साइड का रेशियो और दोनों में इंक्लूडेड एंगल है बी, दोनों में इंक्लूडेड एंगल है क्यू, तो बी और क्यू दोनों का इंक्लूडेड एंगल बराबर हो रहा है, इसलिए बाई साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर। यही प्रूव करना था कि ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर करना है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, D is a point on side BC of a triangle ABC। सबसे पहले तो फिगर नहीं दिया, फिगर ड्रॉ करेंगे। एक ट्रायंगल है ABC, ABC ड्रॉ कर रहे हैं। क्या कर रहा है कि D एक पॉइंट है BC पे, BC पे कहीं पे एक पॉइंट है D, सच डेट, और इस तरह से है कि एंगल ADC। अब ADC को एंगल बनाने के लिए A से D को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ए एंगल ADC इक्वल होगा एंगल BAC के, ये वाला एंगल। तो गिवन क्या क्या है, एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC के। ये देखो ADC एक छोटा वाला ट्रायंगल में आ रहा है और BAC एक बड़ा वाला ट्रायंगल में आ रहा है। तो प्रूव करना है, देन सो डेट या प्रूव डेट CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो यहाँ से हम देखेंगे, अब एक ये वाला ट्रायंगल है और एक पूरा वाला का एंगल बराबर दिया है। तो अगर हम इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC ये दोनों ट्रायंगल में देखें, क्योंकि एक का एंगल छोटा वाला का दिया है और एक बड़ा वाला का दिया है, तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC, ये गिवन है। एक एंगल है और देखो तो दोनों में बी आ, यहाँ पे C दोनों में आ रहा है, C जो आ रहा है ये दोनों में आ रहा है। तो लिख सकते हैं एंगल ACD इक्वल होगा एंगल BCA के, क्योंकि दोनों का कॉमन एंगल है। तो बाई ए क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABC या फिर ट्रायंगल ADC सिमिलर होगा। ए के एंगल D है तो D, और D के कोरेस्पोंडिंग यहाँ पे A का, जैसे ADC में, यहाँ पे एक चीज ADC में, यहाँ से देख रहे हैं कि ADC में जो है ADC और इधर से लिखेंगे ABC, तो पूरा ट्रायंगल कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसमें बीच में D है, तो इधर D जो है पूरा ट्रायंगल में A के बराबर है, तो बीच में A लिखेंगे, और C जो है C के इक्वल है, तो C के जगह पे C लिखेंगे, और A के जगह पे बच गया B, तो BAC लिखेंगे। और जब ये दोनों सिमिलर प्रूव हुआ तो ये दोनों का साइड का रेशियो इक्वल आएगा, मतलब AC अपॉन BC इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे BC अपॉन AC, लिख सकते हैं। तो यहाँ से या फिर और हम इसी को लिख सकते हैं CA अपॉन BC इक्वल टू CA अपॉन CB इक्वल टू CD अपॉन CA। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। ये था क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC are respectively proportional to side PQ and PR and median
पीएम ऑफ अनदर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है तो फिगर नहीं दिया है। सबसे पहले तो हम ज्योमेट्री में जिसका फिगर नहीं दिया हम फिगर ड्रॉ करते हैं। दो ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, पी क्यू आर। गिवन क्या क्या है कि साइड का रेशियो देखो, साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल है दूसरे ट्रायंगल के साइड से। तो ए बी किसके प्रोपोर्शनल है, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये कह रहा। और टू प्रूव करना है, इतना ही दिया हुआ है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये दोनों ट्रायंगल को, और ये मीडियन मीडियन हम ड्रॉ करेंगे। एक का मीडियन ए डी हो जाएगा और दूसरे का मीडियन हो जाएगा पी एम। और क्या दिया है, बी डी इक्वल टू हो जाएगा, मीडियन है तो बी डी इक्वल टू डी सी एंड क्यू एम इक्वल टू हो जाएगा एम आर क्यू। तो यहाँ पे देखो तो हमको गिवन क्या क्या है, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी का रेशियो, ए बी और ए सी का, पी क्यू और पी आर का, मतलब दो साइड का रेशियो हमको मालूम है। ए बी सी और पी क्यू आर में देख रहे हैं तो दो साइड का रेशियो इक्वल मालूम है। अगर हमको दो साइड का रेशियो मालूम रहेगा और किसी तरह से इसका इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो जाए, इंक्लूडेड एंगल कहने का मतलब एंगल ए बी और ए सी का इसमें ए और पी क्यू और क्यू आर का, पी आर का इसमें एंगल पी, ये दोनों बराबर अगर प्रूव हो जाए तो दोनों ट्रायंगल ऐसे ऐसे सिमिलर हो जाएगा। तो उसके लिए आप देखो आसानी से तो प्रूव नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में मीडियन आ गया है। तो अगर हम ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव करें एक साइड के, और इधर वाला कोरस्पोंडिंग एंगल इसके इक्वल अगर हम प्रूव कर दें, तो दोनों को ऐड करेंगे, जब दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा तो ऐड करेंगे तो पूरा ऐड होकर के दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा, जिससे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में करेंगे ए ड्रॉ extend AD to E such that AD equal to DE and join C to E। एंड दूसरा ट्रायंगल में सेम उसी तरह से एक्सटेंड PM टू एक अलग पॉइंट N तक बढ़ाएंगे सच डेट PM इक्वल टू MN एंड ज्वाइन R टू N। क्या क्या कंस्ट्रक्शन, AD को हम एक्सटेंड किए हैं, AD को यहाँ पे से AD को हम नीचे एक्सटेंड किए हैं, ये पॉइंट D था तो AD को हम E तक एक्सटेंड किए हैं। और इतना एक्सटेंड करेंगे कि AD ये वाला और ये वाला इक्वल होना चाहिए, और C से E को ज्वाइन किए हैं, ये कंस्ट्रक्शन है। तो एक ट्रायंगल बन रहा है। उसी तरह से ये वाला पॉइंट था PM था, तो इसको PM को भी नीचे हम N तक ज्वाइन किए हैं और R से N को ज्वाइन किए हैं। तो हमको बेसिकली हमको प्रूव करना है कि यहाँ पे वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ जाए और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ जाए। तो कैसे इक्वल होगा, यहाँ पे अगर सपोज करो ये पूरा ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा, ये जो ट्रायंगल है ये पूरा ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के सिमिलर होगा, तब हो सकता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। तो यही दोनों ट्रायंगल में अब ये दोनों को सिमिलर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लेते हैं इन ट्रायंगल, अब इस क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, इन ट्रायंगल AEC ज्वाइन करने के बाद AEC बना है एंड ट्रायंगल PNR। PNR में हमको मालूम क्या क्या है, देखो एक साइड का रेशियो AC बाई PR, AC बाई PR मालूम है, AC बाई PR इक्वल टू है, बाकी कुछ तो मालूम नहीं है, इक्वल टू AD बाई PM। देखो ये इक्वल टू ड्रॉ करने का क्या मतलब था, AD बाई PM ये गिवन है। अब हम इसको लिख सकते हैं, हमको चाहिए AEC ट्रायंगल में, मतलब AEC मतलब पूरा साइड चाहिए, AE चाहिए और AC चाहिए और C चाहिए। तो देखो तो अभी तो बस एक ही साइड इक्वल आ रहा है, AC और PR का रेशियो, AE और
EC का रेशियो अगर हम किसी तरह इक्वल कर ले तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो यहाँ से हम AC बाई PR इसको हम लिख सकते हैं, AD को लिख सकते हैं 2AD, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ा, इक्वल था इक्वल ही रहा, 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो तो AD को 2AD को और 2AD को हम क्या लिख सकते हैं, AD प्लस D, या फिर इसी को यहाँ पे ब्रैकेट में एक स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं, AC बाई PR इक्वल टू हो जाएगा AD प्लस AD बाई PM प्लस PM, और हम PM इक्वल टू MN और AD इक्वल टू D किए हैं, तो AD प्लस D बाई PM प्लस MN लिख सकते हैं। अब AD प्लस D देखो तो AC बाई PR इक्वल टू AD प्लस D AE हो गया और PM प्लस MN PN हो गया। तो यहाँ से अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, एक इक्वेशन आ गया। देखो अब दो साइड, अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल का यहाँ से ये जो फिगर दिया हुआ था, दो ट्रायंगल बना हुआ था, ये वाला फिगर था, ये था P था। तो यहाँ से देख रहे हैं कि AC ये वाला ट्रायंगल लिए हैं, ACE, ये एक बार डॉटेड से हम डिनोट कर देते, ACE कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये वाला ट्रायंगल, और PNR ये वाला ट्रायंगल हो गया। तो देखो तो अब दो साइड का रेशियो इक्वल आ गया, AC और AE, AC और AE इसका रेशियो, और PR और PN दो साइड का रेशियो इक्वल आ गया। अगर तीसरा साइड का भी अगर हम किसी तरह से प्रूव करें कि CE इक्वल है RN के, तो ये दोनों ट्रायंगल साइड से सिमिलर हो जाएगा। तो अब देखो CE RN के इक्वल कैसे होगा, तो अब AB बाई PQ इक्वल टू दिया है AC बाई PR। अगर सपोज करो AB बाई PQ इक्वल टू, अगर हम EC बाई NR कर दें तो यहाँ से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, उसको इक्वेशन फर्स्ट माने। एक चीज और यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABD, अब देखो तो कैसे करेंगे, ABD और इसका रेशियो इक्वल लाना है EC और NR का, तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे और ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल DEC। अब ABD और DEC में यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे एंगल दोनों बराबर बनेगा। सपोज करो इसको एंगल 1 एंगल 2 मान ले, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बनेगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और हमको क्या पता है कि BD इक्वल टू DC गिवन है क्योंकि AD मीडियन है, गिवन क्यों, क्योंकि AD मीडियन है, मीडियन दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो दो एक साइड आ गया, देखो तो BD DC आ गया, और फिर AD इक्वल टू DC, ये भी AD इक्वल टू D, ये बाई कंस्ट्रक्शन से। अब देखो तो दो साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, दो साइड इक्वल आया है और एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल आया है, तो बाई SAS से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल, देखो D बाद में है तो D वाला एंगल बराबर है दोनों में, तो D को बाद में लिखेंगे, और BD बराबर है DC के, तो BD बराबर है यहाँ पे DC या CD कर सकते हैं। तो ट्रायंगल ABD कंग्रुएंट होगा, सिमिलर नहीं, सिमिलर के लिए रेशियो इक्वल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइड इक्वल है, तो ABD ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल ECD के। तो ये वाला ट्रायंगल ये दोनों कंग्रुएंट है, तो यहाँ से हमको यही मालूम करना था ना कि C AB के इक्वल आ जाएगा, डेट इज AB इक्वल टू CE हम लिख सकते हैं, या AB इक्वल टू EC, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अगर सपोज करो सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल में क्या होगा, सिमिलरली हम लिखते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में, सिमिलरली इन ट्रायंगल PQM एंड ट्रायंगल PQM और MNR में, NRM में। अब ये दोनों ट्रायंगल में
ये दोनों आपस में ट्रायंगल पी क्यू एम कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल एन आर एम के। तो उसी तरह से जो पी क्यू इक्वल आ जाएगा एन आर के। तो यहां से इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। एंड दिया हुआ क्या है, ए बी बाई फ्रॉम 1 से ए बी बाई पी क्यू इक्वल है ए सी बाई पी आर के। तो इसको हम फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से, सेकेंड एंड थर्ड को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बाई पी आर। अब ए बी बाई पी क्यू इक्वल है ए सी बाई पी आर के, मतलब ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू। और ए बी के जगह पे ई सी लिख सकते हैं और पी क्यू के जगह पे एन आर लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसको इक्वेशन 4। तो अब यहाँ पे फर्स्ट में क्या था, ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए ई बाई पी एन। तो यहां से देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन आगे चलते हैं फर्स्ट एंड ए सी बाई पी आर इक्वल टू था ए ई बाई पी एन इक्वल टू ई सी बाई एन आर, ये था। ये दोनों ट्रायंगल में, तो यहां से देखो तो ये ए सी पी ए सी ई सी ए सी ए ई और ई सी ए सी ए ई और ई सी ये ट्रायंगल है। और पी पी आर पी एन और एन आर ये पी एन आर ट्रायंगल है। तो इसीलिए बाई फ्रॉम इक्वेशन, इसको 4 तक मान लें, इसको 5 मान लेते फ्रॉम इक्वेशन 5 में देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल का 3 साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है। तो बाई एस 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 सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा, मतलब कि ट्रायंगल ए ई सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी एन आर के। तो डेट इज जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, सिमिलर क्यों प्रूव कर रहे थे, क्योंकि एक साइड का जो एंगल है वो इक्वल आ जाए। ये जो इधर साइड का एंगल बन रहा है डेट इज एंगल डी ए सी इक्वल हो जाएगा, या फिर इस ट्रायंगल से हम ई ए सी लिखते हैं पहले, डेट इज ई ए सी इक्वल हो जाएगा एंगल एन पी आर के। और ईएसी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल, क्योंकि हमको इस वाले ट्रायंगल से मतलब है। तो एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल एम पी आर, ये वाला। तो इसको हम लोग इक्वेशन 6 मानेंगे। और देखो अगर एक तरफ हम कंस्ट्रक्शन किए हैं तो ये वाला एंगल इक्वल आ गया। अगर सपोज करो इसको हम बीई को मिला देंगे, यही कंस्ट्रक्शन सेम ही रहेगा, इधर वाले ट्रायंगल के लिए भी बीडी बीसी के इक्वल रहेगा, क्यूएम एमआर के इक्वल रहेगा। बस इसका उल्टा करेंगे, तो अगर इधर से बी से ई को मिला दे और क्यू से एन को मिला दे तो सिमिलरली ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं सिमिलरली, बस प्रूव नहीं करना, एक साइड तो हम प्रूव ही कर चुके हैं। तो बस इसको हम लिख सकते हैं एंगल, जैसे डी ए सी आया उसी तरह से एंगल डी ए बी इक्वल होगा एंगल, यहाँ पे एम पी आर आया इधर वाला एंगल तो हो जाएगा एंगल एम पी। जब दोनों ट्रायंगल, या फिर एक चीज और कर सकते हैं इसमें, जैसे इसको ज्वाइन करके हम यहाँ पे एक स्टेप और इसको बढ़ा करके लिखते हैं। अब आगे बढ़ा लिए हैं तो यहाँ पे सिमिलरली इससे हो जाएगा, ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। सिमिलरली ट्रायंगल, देखो जैसे इधर वाला ट्रायंगल ए ई सी बना, अब इधर वाला ट्रायंगल क्या बन रहा है, सिमिलरली ट्रायंगल ए ई बी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी एन क्यू के। तो जब ये सिमिलर होगा, ये दोनों सिमिलर होगा, डेट इज इसका भी एंगल इक्वल होगा। तो इसका एंगल कौन सा एंगल लेना है, ए वाले एंगल को। तो एंगल ई ए बी इक्वल होगा एंगल एन पी क्यू के। या फिर इसको, अब ये ई ए बी पूरा में आ गया तो इसको हम आधा ही ट्रायंगल में देखेंगे, आधा ट्रायंगल में भी ए वाला एंगल बन रहा है एक का। तो एंगल बी ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू पी एम।
ये इसको इक्वेशन 7 मान लेते हैं। अब ये 6 और 7 को देखो, आधा आधा एंगल दोनों का बराबर हो गया। कौन सा बराबर हो गया? तो ये वाला एंगल हो गया इसके इक्वल आ गया, और उसी तरह से दूसरे साइड वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। तो अब दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये इसके इक्वल है। सपोज करो ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। यहाँ पे बस इसको सपोज करने के लिए मान रहे हैं कि अगर एक तरफ का 2 होगा तो दूसरे ट्रायंगल में भी 2 होगा, दूसरे तरफ का 3 होगा तो दूसरे ट्रायंगल में भी दूसरे तरफ का एंगल 3 होगा। दोनों को ऐड भी करेंगे तो 3 2 5 इसमें भी आएगा और 3 2 5 इसमें भी आएगा। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे फ्रॉम 6 + 7 से। एंगल डी ए सी दोनों का LHS इक्वल जोड़ देंगे और RHS एंगल डी ए सी प्लस एंगल बी ए डी इक्वल टू आ गया एंगल एम पी आर प्लस एंगल क्यू पी एम। देखो दोनों आधा आधा, आधा तो नहीं मतलब दोनों दो साइड वाला एंगल जुड़ा है तो पूरा एंगल बनेगा डी ए सी प्लस बी ए डी। कॉमन क्या आ गया? बी ए सी इक्वल हो गया एंगल एम पी आर प्लस क्यू पी एम। तो आ गया क्यू पी एंगल आपस में इक्वल हो गया। तो यहां से हम देख रहे हैं कि इन ट्रायंगल एंड अब देखेंगे इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल ABC। अब जिसको सिमिलर प्रूव करना था ABC एंड ट्रायंगल PQR में, PQR में AB अपॉन PQ इक्वल टू दो साइड का रेशियो सेम था और एक मीडियन का था, तो मीडियन से तो मतलब नहीं है। AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR ये दोनों बराबर है। और इसका एंगल जो है देखो AB और AC ये दोनों एक ट्रायंगल का है तो इसका एंड एंगल BAC इक्वल है एंगल QPR के। दो साइड का रेशियो इक्वल है और दोनों का इंक्लूडेड एंगल इक्वल है तो कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगेगा? SAS, इसलिए बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। ही प्रूव करना था तो ये हो गया प्रूव्ड। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि क्या क्या किए हैं। सबसे पहले तो देखो दो साइड का दिया हुआ था, दो साइड का रेशियो और एक मीडियन का रेशियो तीनों इक्वल था। दो साइड का रेशियो और एक मीडियन का रेशियो इक्वल था तो हमको पूरा ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना था। पूरा ट्रायंगल के लिए इंक्लूडेड दो साइड का रेशियो मालूम है तो अगर उसका इंक्लूडेड एंगल इक्वल आ जाए तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। तो इंक्लूडेड एंगल को इक्वल करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन किए। इंक्लूडेड एंगल के बीच में मीडियन आ गया इसलिए दो एंगल में बट गया, तो दोनों एंगल का हम इक्वल किए हैं। दोनों एंगल को इक्वल करने के लिए कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किए हैं। AD DE के इक्वल और C से E को मिला दिए। दूसरे ट्रायंगल में भी सेम PM MN के इक्वल और NR को मिला दिए हैं। तो अब हम ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाएगा तो इधर वाला आधा एंगल एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा। तो इस ट्रायंगल में एक साइड AC बाई AD AC बाई PQ इक्वल टू AD बाई PM। यहाँ से देखो AC बाई PR इक्वल टू AD बाई PM। एक साइड और एक मीडियन का रेशियो इक्वल था तो हम मीडियन के बराबर ही किए हैं। यहाँ से हम देखेंगे मीडियन के इक्वल ही ड्रॉ किए हैं तो इसलिए हम इसको 2AD भी लिख सकते थे। यहाँ पे 2AD बाई 2PM किए हैं, 2AD बाई 2PM। AD को हम 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 लिखेंगे, AD प्लस AD हो जाएगा और AD हम DE के इक्वल ड्रॉ किए हैं तो AD के जगह पे DE लिख सकते हैं। उसी तरह से PM के जगह पे MN लिख सकते हैं। इस तरह से देख रहे हैं कि दो साइड का रेशियो इक्वल आ गया। अब बचा कि एक और साइड का रेशियो इक्वल आ जाए तो एक और साइड का रेशियो इक्वल के लिए हम जो इधर वाला ट्रायंगल था और ये जो नीचे बन रहा था ये दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिए क्योंकि हमको AB बाई PQ का रेशियो इसके एक साइड के रेशियो के इक्वल था। तो अगर एक साइड का AB बाई PQ का रेशियो C बाई NR के आ जाए तो दोनों आपस में सिमिलर हो जाएगा। तो इसके लिए हम ये वाला ट्रायंगल ABD और DEC को कंग्रुएंट प्रूव किए क्योंकि हमको रेशियो तो पता नहीं है इसलिए सिमिलर ना होकर के कंग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। तो इसमें देख रहे हैं कि दो एंगल बन रहा है जो वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल आ गया। ADDE कंस्ट्रक्शन से इक्वल आ गया और BDDC तो ये तो क्वेश्चन में ही गिवन था क्योंकि AD मीडियन था। तो इससे आ गया दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट प्रूव हुआ तो ABCE के इक्वल आ गया। उसी तरह से इसमें ये दोनों कंग्रुएंट प्रूव हुआ तो PQ
एनआर के इक्वल आ गया। जब ये इक्वल आ गया तो ए बी बाई पी क्यू के जगह पे हम लिखे हैं सी बाई एनआर। तो यहाँ से तीनों साइड, ये जो कंस्ट्रक्शन से हम ड्रॉ किए थे, दोनों साइड से ट्रायंगल बना था, ये हाफ ट्रायंगल इधर और ये हाफ ट्रायंगल इधर, ये इस ट्रायंगल का तीनों साइड का रेशियो इक्वल आ गया। तो दोनों सिमिलरिटी से एसएसएस से दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हुआ तो इधर जो एंगल बन रहा है वो भी इक्वल होगा, मतलब कि ये एंगल इक्वल हो गया। उसी तरह से आगे अगर हम कंस्ट्रक्शन को आगे हम बढ़ाते तो इधर वाला ट्रायंगल भी इसके इक्वल होता या सिमिलर होता, इधर पूरा वाला ट्रायंगल। तो वही चीज हम यहाँ लिखे, सिमिलरली ए जो इधर से ट्रायंगल बन रहा है वो पी एन क्यू के सिमिलर है। जब ये दोनों सिमिलर होगा तो फिर से आधा एंगल इसका इक्वल हो गया। जब आधा आधा दोनों का एंगल आपस में इक्वल है तो दोनों को ऐड कर दिए तो पूरा एंगल इक्वल आ गया। हमको दो साइड का रेशियो मालूम ही था कि इक्वल है, ए बी बाई पी इक्वल टू ए सी बाई पी आर, और दोनों का इंक्लूडेड एंगल, एक का पी है और एक का ए है, तो दोनों का इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल हो गया। तो इसलिए दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर cast a shadow 4 meter long on the ground and at the same time एक टावर cast a shadow 28 मीटर लॉन्ग। क्या कर रहा है, एक वर्टिकल पोल है। वर्टिकल पोल कहने का मतलब 90 डिग्री बना रहा है ग्राउंड से। तो ये एक पोल है, पोल का लेंथ कितना है 6 मीटर, तो ये 6 हम नाम दिए। और कह रहा है इस पोल का शैडो का जो लेंथ है, शैडो बन रहा है तो शैडो का लेंथ है वो 4 मीटर। तो हम मान रहे हैं कि ये पोल है तो इसका ये शैडो बन रहा है, इसका लेंथ है 4 मीटर। तो इसको ज्वाइन कर देंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा ए बी सी। और दूसरे साइड में क्या कर रहा है कि उसी टाइम में एक टावर, दूसरा है एक टावर होगा, टावर बड़ा होगा पोल से, इसका शैडो जो है 28 मीटर लॉन्ग बन रहा है। शैडो जमीन पे ही बनेगा तो ग्राउंड पे 28 मीटर, ये भी वर्टिकल होगा मतलब 90 डिग्री बनाएगा। और इसको भी ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा पी क्यू आर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल बन गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये एच निकालना है। तो हम यहाँ से कुछ इंडिकेशन करेंगे, ए बी द लेंथ ऑफ पोल, जो जो दिया है उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं, और बी सी इक्वल टू लेंथ ऑफ शैडो ऑफ पोल, पोल के शैडो का लेंथ है। पी क्यू इक्वल टू लेंथ ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, और क्यू आर जो है लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर। तो यहाँ से हमको अगर किसी तरह से ये ट्रायंगल देखो तो 6 मालूम है 4 मालूम है, इस ट्रायंगल में 28 मालूम है। अगर किसी तरह से सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं तो अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाए तो आसानी से हमको एच मालूम हो सकता है। तो सबसे पहले हम सिमिलर प्रूव करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में यहाँ से देखेंगे कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, दोनों एंगल क्योंकि ग्राउंड के साथ बन रहा है, वर्टिकल है तो 90 डिग्री बनेगा। और एक चीज और, जो एंगल सी होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे यहाँ जो बनेगा शैडो बनेगा वो सनलाइट के कारण बनेगा, और सनलाइट एक इंसिडेंट रे की तरह वर्क करेगा। यहाँ से जो इंसिडेंट रे आ रहा है तो हम जानते हैं कि इंसिडेंट रे आपस में इक्वल, मतलब कि शैडो का जो एंगल होता है, जो शैडो बन रहा है, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है और जो शैडो बन रहा है, ये दोनों का एंगल इक्वल होता है। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल ऑफ शैडो, एंगल ऑफ शैडो, ये चीज को ध्यान रखना है, एंगल ऑफ शैडो आपस में इक्वल होता है। तो दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं कि दो एंगल इक्वल आ गया, तो बाई अगर दो एंगल जैसे ही इक्वल आए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, उसको करने का जरूरत ही नहीं। इसलिए ए क्राइटेरिया भी है, तो बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। जब ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, दैट मीन्स साइड का, हमको साइड का रेशियो से मतलब है, तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। जितना मतलब रहेगा उतना ही लिखेंगे। अब देखो ए बी का वैल्यू दिया हुआ था, लेंथ ऑफ पोल 6 था, पी क्यू निकालना है, एच माने हैं, और बी सी का वैल्यू दिया हुआ था 4 और क्यू आर 28। तो ये हो जाएगा 4, 7 बार में कट जाएगा और ये
H बराबर आ जाएगा 42। सब मीटर में था तो ये भी मीटर में आएगा। तो H को क्या माने हैं, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर इक्वल टू H इक्वल टू 42 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, साथ ही साथ यहाँ पे ट्रायंगल चैप्टर भी खत्म होता है। इफ AD एंड PM आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। फिर से दो ट्रायंगल बन रहा है तो दो ट्रायंगल सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, ABC और PQR। AD इसका मीडियन है। मीडियन कहने का मतलब है कि जिस साइड पे पड़ रहा है उसको दो इक्वल भाग में डिवाइड करना, मतलब BD DC के इक्वल हो रहा। सिमिलरली इसमें PM मीडियन है। फिगर में पता नहीं चल रहा लेकिन मीडियन हमेशा दो इक्वल भाग में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या हो गया, मीडियन है तो इससे BD इक्वल टू DC एंड QM इक्वल टू MR रिस्पेक्टिवली। भैया ट्रायंगल ABC और क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। सिमिलर कहने का मतलब क्या हो गया, डेट इज सिमिलर है मतलब साइड का रेशियो इक्वल होगा। AB बाई PQ इक्वल टू होगा BC बाई QR इक्वल टू AC बाई PR। और क्या इक्वल होगा, तो एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। तो प्रूव करना है, यहाँ पे देखो टू प्रूव AB बाई PQ इक्वल टू AD बाई PM। AB बाई PQ इक्वल टू AD बाई PM। तो यहां से देखो तो AB बाई PQ इक्वल टू AD बाई PM, ये दोनों साइड का रेशियो इक्वल प्रूव करना है। तो ये दोनों कौन कौन सा ट्रायंगल में है, ABD और PQM में। तो अगर किसी तरह से ABD और PQM सिमिलर आ जाए तो AD बाई PM दोनों का रेशियो इक्वल हो सकता है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड PQM। अब देखो ABD और PQM में हमको मालूम क्या क्या है, AB बाई PQ इक्वल टू लिख सकते हैं BC बाई QR। BC बाई QR क्यों लिखे, क्योंकि AB बाई PQ इक्वल टू BC को हम क्या लिख सकते हैं 2BD और QR को लिख सकते हैं 2QM। तो यहां से देखो तो AB बाई PQ इक्वल टू आ गया BD बाई QM। ये क्यों हुआ, क्योंकि बिकॉज BD इक्वल टू BC एंड BC इक्वल टू क्या हो जाएगा BD प्लस BC। तो उसी तरह से BC इक्वल टू आ जाएगा 2BD, उसी तरह से QM इक्वल टू MR। तो QR इक्वल टू आ जाएगा 2QM। जिस ट्रायंगल में जहां जो यूज करना है उसका वहां पे यूज करेंगे। अब देखो तो एक साइड दो साइड का रेशियो इक्वल आ गया, ये दोनों ट्रायंगल में ABD और PQM में देख रहे हैं AB बाई PQ इक्वल टू BD बाई QM आ गया। और दोनों में कॉमन एंगल क्या क्या है, तो B है, इसमें Q है और एंगल B इक्वल टू दिया है एंगल Q के। ये गिवन है, ये इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि गिवन है। तो देखो दो साइड का रेशियो इक्वल आ गया और एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल आ गया। तो यहाँ से बाई एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल PQM के। तो हमको प्रूव क्या करना था कि AB बाई PQ इक्वल टू एक साइड का रेशियो उसके मीडियन के बराबर है। तो मीडियन एक ट्रायंगल में AD था, दूसरे ट्रायंगल में PM था। तो ये ही प्रूव करना था AB बाई PQ इक्वल टू AD बाई PM। ये था इस चैप्टर और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अगले हम क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे।